ये जो टेंस ज़ाहिर करता है कि कोई काम फ्यूचर में शुरू होकर कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो चुका होगा, यानी कि फ्यूचर के अंदर आने वाले वक्त जो है उसमें कोई भी काम जो है वो शुरू होकर ख़त्म हो गया होगा, तो तब आपने उस टेंस की इंग्लिश जो है वो इस टेंस के हिसाब से करनी है। लेकिन उर्दू में इसकी जो निशानी हो ये है कि लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी वगैरह जब आए समझ लें कि ये टेंस है। ये देखें जैसा कि हाँ, इसमें एक और रूल है कि इसके जुमलों में विल हैव और शैल हैव के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि शैल और विल के बाद हैज़ नहीं लगाना, इसमें हैव ही लगता है, चाहे शैल हो चाहे विल हो। और इसकी एग्जांपल देख लें, इसके जुमलों में विल हैव और शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसके आने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा। अब ये इस फिक्रे में यानी कि उसके आने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा, यानी कि फ्यूचर में वो अपने काम को ख़त्म करने का बता रहा है। तो इसमें आपने ये ख्याल रखना जो दूसरा हिस्सा होता है उसको आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में करना है। आई शैल हैव फिनिश माई वर्क बिफोर ही कम्स, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे वहाँ पहुँचने से पहले लोग गाँव खाली कर चुके होंगे। अब एक ही इसका पार्ट जो है, लोग एक क्या कर चुके होंगे, गाँव खाली कर चुके होंगे। द पीपल विल हैव वकेटेड द विलेज, ये वाला हिस्सा आपने कर दिया। इस टेंस में आगे फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, बिफोर आई रीच देयर, इसका ये है रूल। अब आता है नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, शैल या विल को के बाद आपने नॉट लगा देना है। इन्होंने ये गलती नहीं की होगी, यानी कि फ्यूचर में जब भी वास्ता में उनके साथ पड़ेगा तो उन्होंने जो मिस्टेक है वो नहीं की होगी। दे विल नॉट हैव मेड दिस मिस्टेक्स, वो तनख्वाह नहीं ले चुके होंगे, यानी कि फ्यूचर की वो बात कर रहा है। ही विल नॉट हैव रिसीव्ड हिज पे। अब इंटरोगेटिव आता है। इंटरोगेटिव मैं बार बार आपको बताता हूँ कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको स्टार्ट में ले जाए, लेकिन अगर डब्ल्यू वर्ड्स आ जाएं या हाउ लॉन्ग या हाउ मैनी या हाउ ऑफन इस तरह के वर्ड्स आते हैं उनको स्टार्ट में लिख देते हैं। जैसा कि ये मर्ज इसे कब से लग चुका होगा, तो कब से लग चुका होगा यानी कि ये उसने इंटरोगेटिव सवाल किया है, तो व्हेन, कब, शुरू में व्हेन, उसके बाद विल ही हैव गॉट दिस डिसीज। उसके बाद आता है क्या मौसम गर्मा की छुट्टियां शुरू होने से पहले हम अपना कोर्स खत्म कर चुके होंगे। अब इसमें भी दो आ गए, जब दो आएंगे तो एक वाले हिस्से को आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। शैल वी हैव फिनिश आवर कोर्स बिफोर द समर वेकेशंस बिगिंस, तो सिंपली है। अब इसकी आती है एक्सरसाइज।